हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस बेहद से खूबसूरत ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th ज्योग्राफी के वन संसाधन से संबंधित जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको कवर करने वाले हैं। यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यदि आप 10वीं की अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैं हूँ SK चौरसिया और आप देख रहे हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीव के महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये जो वन्य जीव और वन जो है हमारे जीवन के अमूल्य धरोहर हैं। ये हमारे जीवन के हम सफर के साथ साथ जो है ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच हैं। इनके महत्व जो है निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक संतुलन। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन रखने में मदद करते हैं। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दूसरा महत्व है आर्थिक महत्व। वन एवं वन्य जीव के अनेक उत्पादक हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कीमती लकड़ी, जड़ी बूटी इत्यादि। फिर अगला महत्व है वैज्ञानिक उपयोगिता। वन्य प्राणी पर किए गए प्रयोगों के जरिए ही अनेक ज्ञान प्राप्त होते हैं। नई औषधियों का गुण प्रणाली की महत्ता की भी जांच भी होती है। पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ इत्यादि प्राणियों पर ये तैयारियां की जाती है, फिर मानव जाति के लिए। महत्व है क्रीड़ा तथा आनंद का अनुभव। हमारे देश में वन्य जीव की बहुलता है। एक क्रीड़ा तथा आनंद के अनुभूति के अपार स्रोत है। भिन्न भिन्न पशुओं तथा पक्षियों की क्रीड़ाएं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती हैं। तो देखा जाए तो इसका महत्व जो है काफी बृहद स्केल पे है। अगला सवाल आपके सामने है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी का वर्णन विस्तार से बताइए। तो वन वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन क्षेत्र। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। और यह कहाँ पाया जाता है? असम और सिक्किम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% है। इसके बाद अगला वन है सघन वन क्षेत्र। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। अगला वन क्षेत्र है खुला वन क्षेत्र, जो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। असम आदिवासी बाहुल्य जिलों में वृक्षों का घनत्व जो है 23.89% है। इसके बाद चौथा प्रकार आ जाता है झाड़ियां एवं अन्य वन। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अधिक शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन के अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। और लास्ट है मैंग्रोव्स, जो तटीय वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5%, लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर में ही यह वन पाए जाते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश केवल 12 राज्यों में इसका फैलाव है। तो इस प्रकार हमने वृक्ष के सघनता के आधार पर वनों के प्रकार को देखा। अगला सवाल है, जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसको विस्तार से बताइए। तो विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न जैव विविधता हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों के करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। वृक्ष एवं वन्य जीव हमारी जीवन धारा की अमूल्य धरोहर हैं। वन्य जीव सदियों से हमारी संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी के लिए ये श्रृंगार के साधन है। यह पर्यावरण संतुलित के लिए अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी अत्यंत
महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं जो हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के ह्रास के कारण हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर देखिए क्या होगा। प्राकृतिक वनस्पतियों तथा प्राणी जीवों का ह्रास तो मनुष्य के पृथ्वी पर अवतरित होते ही प्रारंभ हो गया था। आज के आविष्कार के बाद इनके ह्रास में कुछ तेजी आ गई है, कारण कि भोजन के लिए पशुओं का शिकार और इन्हें पकाने के लिए वनस्पतियों के काटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रेल के तथा सड़कों के विस्तार के लिए भी वनों को काटे जा रहे हैं। इसके कारण वनों के निवास करने वाले जो जीव हैं वो तो मारे जा रहे हैं या कहीं भाग जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी वनों में ह्रास हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय जैवमंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से कीजिए। तो हमारा देश जो है ना, जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल की स्थापना की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।